मम परिवार उद्धारक के चरणों में कोटिशा नमोस्तु क्षुल्लक त्रय को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिवर, ये अतिशय तो मेरे साथ भी हुआ था। आज से 6 महीने पूर्व मेरी इतनी हालत खराब थी, सभी को पता था। लेकिन जब आप वहाँ थे तो वहाँ एक शांति धारा में जो नाम लिया गया था, उसके बाद में आईसीयू से, अटैक से, सबसे बाहर आ गई और आज तक आपके सामने बिल्कुल 4 महीने में स्वस्थ खड़ी हूँ। अब ऐसी इतनी घटना है, इतनी घटना है, नहीं अतिशय पुरानी लिखा जाएगा, इतनी है घटना है। जी मुनिया, मेरी जिज्ञासा है, आज दिवाली है सनातन धर्म के अनुसार, तो भगवान राम दिवाली पे कहते अयोध्या लौट के आए थे। अयोध्या लौट के आए थे तो दीपों का महामहोत्सव मनाया गया था और दिवाली मनाई गई थी, सारे लोग प्रसन्नचित्त थे। इसके बीच एक सबरी का क्या इंतजार रहा होगा अपने भगवान के प्रति? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। देखो, ये कथानकों में कई बार इतिहास बड़ा विचित्र है। अब यदि श्री राम का अयोध्या लौटना मानते हैं तो फिर दशहरा पर रावण को मारा गया था और 6 महीने तक रामचंद्र जी लंका में रहे, तो दशहरा से 6 महीने कहाँ हो गए? 20 है दशहरा, 20 है दिवाली। तो फिर वो 6 महीने के अंतराल की बात या तो विचारनी है और या फिर ये दिवाली के संबंध में विचारनी है। तो इसकी कुछ इतिहास को जो अपन पढ़ते हैं तो इतिहास में इतना कहीं कहीं अंतर मिल जाता है कि निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। वो 6 महीने का भी आता है कि 6 महीने तक वो लंका में रहे, फिर इसके बाद ये भी आता है। तो इस संबंध में रही बात सबरी की, तो सबरी का कथानक जैन आगम में कहीं देखने में नहीं आया। जैन शास्त्रों में कहीं भी ऐसा विशेष वर्णन नहीं मिला। अन्य मत में, अन्य संप्रदायों में देखने में आता है और वो शबरी का एक विशेष कोई साधु उनको इस प्रकार का कहे गए थे कि तुम्हारा उद्धार जब ही होगा जब यहाँ वनवास में, जंगल में विष्णु का रूप धारण करके रूप श्री राम के रूप में यहाँ आएंगे। तो उससे तो इस प्रकार की कहानियाँ, कथाएं जुड़ी हुई हैं। अब इन कथाओं को अलग अलग संप्रदायों के विचारों में होने से कोई निर्णयात्मक स्थिति पर पहुंचना मुश्किल होता है। बस इतना है, किसी भी कथा को यदि हम सत्य की खोज न करें, प्रमाणिक अप्रमाणिक की खोज न करें, किसी भी कथा से हमें देखना चाहिए हमें शिक्षा क्या मिलती है। लोक कथाएं भी कही जाती है, लौकिक कथाएं जो जड़ रूप है, पर उनसे हमें शिक्षा क्या मिलती है? जोक होते, जोक। अब जोक तो काल्पनिक है, लेकिन फिर भी कहे जाते हैं जोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कितनी भी कथा कहानियों से है, सबरी का क्या स्वरूप है, इस उलझन में हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे विकल्प आएंगे। जब भी जैसे जिस रूप में सबरी को प्रस्तुत किया गया, उसका साहस देखो, उसका समर्पण देखो। 3000 वर्ष तक अपने आप को प्रतिदिन झूठ बोलती, वो कल परसों सुनाया था ना, तो अपने आप को झूठ बोलता जा, अपने आप को छलता जा और राही क्या है, वो राही बढ़ता जा। जो राह चुनी, जो राह चुनी तूने, उस राह पर राही चलता जा। अब और अंत में एक आया कि तू अपने आप से झूठी दिलासा देता जा, झूठी, और अपने आप को ठगता जा, क्योंकि मन कहेगा इतना तो कर लिया, अभी तो मंजिल आई नहीं, पर थोड़ी सी और रही। इसका सबसे बड़ा इस पंक्ति का उदाहरण यदि मिलता है तो सबरी के जीवन में। प्रतिदिन अपने मन को कहती थी कल तो पक्का ही है, राम आएंगे ही, पक्का है, कोई रोक ही नहीं सकता। और बच्चों से कहती आप देख लेना कल तो पक्का है, कल नहीं आए फिर शाम को, अरे कल पक्का है। कल 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 करके कितने साल निकल गए? 3000 साल। और इस सबसे बड़ा प्रतीक है यहाँ पर सुबह चौकों के संबंध में।
कल कर करते महीनों में वो प्रतिदिन सब सोचे बस आज बस आज बस आज। तो ये सब दिलासाएं जो हैं अंदर की, इनसे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे कार्य न होने पर हताश मत हो, आशा पर आसमान टिका हुआ है, आगे बढ़ो, अन्यथा उसका उपाय नहीं है। हम कुछ कर तो सकते नहीं, इसलिए झूठी आशाएं दे दे करके अपने आप को छलता चल, जिस राह पे राही चलता है उस राह पे राही चलता है। यही सबसे बड़ा, और ये उदाहरण सबसे बड़ा शबरी की जिंदगी से मिलता है। वो एक दिन भी उदासीन नहीं हुई और एक दिन भी राम को उल्हाना भी नहीं दिया, चिड़चिड़ापन भी नहीं आया। हाँ, चिड़चिड़ापन भी नहीं आया, उदास भी नहीं, प्रतिदिन उसका उत्साह वही रहा। और वो ये सोचती रही बाद में, यदि राम पहले ही दिन आ जाते तो 3000 वर्ष तक जो राम के इंतजार की भक्ति थी वो भक्ति कहाँ मिलने वाली थी। तो ये सब चीजें हैं ऐसा विषय।